हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। तस्वीरों में मनाली के आसपास की समूची घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। अटल टनल के पास अब तक 2.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं सोलंग नाला में आधा फीट तो मढ़ी में 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते सोलंग नाला से अटल टनल के बीच सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे हटाने का काम जारी है। उधर मनाली घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंचे हुए हैं इस टाइम हम लोग। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल इधर उत्तर प्रदेश बरेली में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहां लोगों की PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को खदेड़ती नजर आई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 पक्षों में रात के वक्त हुई फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। तनाव की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर हरियाणा में अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदने की कोशिश करने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी से पुलिस ने काफी देर तक पूछताछ की, जिसमें पता चला कि उसका नाम रामू है और वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। एयरफोर्स अधिकारियों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें FIR दर्ज कर दी है। आरोपी से पुलिस को एक रस्सी बरामद हुई, जिसके जरिए वो देर रात दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों तरफ से करीब 12 लोग घायल हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। लोग एक दूसरे को दौड़ाते नजर आए। सड़कों पर ईंट और पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए, जो मारपीट के दौरान एक दूसरे पर फेंके गए थे। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया गया और वहां से खदेड़ दिया गया। बताया गया कि विवादित जमीन पर निर्माण का काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ दूसरा पक्ष विरोध जताने पहुंचा था और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इधर दिल्ली के पास नोएडा में बनने वाले 2 कफ सिरप पर WHO ने बैन लगा दिया। आरोप है कि इनके इस्तेमाल के बाद उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद WHO ने मैरियन बायोटेक नाम की दवा बनाने वाली कंपनी के डॉक1 मैक्स समेत एक और कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। WHO के मुताबिक कंपनी इन दोनों की सुरक्षा की गारंटी लेने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। फ्रांस की सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी में है। रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 64 साल किया जा सकता है, जो अभी 62 साल का है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया और जानकारी दी ये योजना 2030 तक लागू हो सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले से फ्रांस के कई मजदूर संगठनों के नाराज होने की खबर